नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम बैरागी और आज की स्पेशल कवरेज में आपका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मदद हो तो ऐसी हेल्पिंग का हेल्पिंग हेल्प हेल्प इफ सो और इस प्रकार की मदद का एक प्रसंग है जिसमें हम लोग उस गाने के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काशीराज की राज्यसभा एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। मदद हो तो ऐसी में कहा है कि सहायता का जज्बा ऐसा हो कि जिसे शत्रु भी देखे तो उनका मन बदल जाए। मदद की सूरत सुविधा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सहायता तो हर हाल में हर कीमत पर की जाती है। एक समय ऐसा था जब कौशल के राजा का नाम दिगंत में फैल रहा था। उन्हें दीनों का रक्षक और निराधार के आधार पर माना जाता था। काशीपति ने जब उनकी कीर्ति सुनी तब वे जल भून गए। उन्होंने कौशल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में कौशल नरेश हार गए और वन में भाग गए, पर कौशल में किसी ने काशीराज का स्वागत नहीं किया। काशीराज ने देखा तो उन्हें लगा कि प्रजा कौशल का सहयोग कर कहीं पुनः विद्रोह न कर बैठे। इसीलिए शत्रु को निःशेष करने के लिए घोषणा कर दी। जो कौशलपति को ढूंढ लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। किंतु जिसने भी ये घोषणा सुनी उसने आंख कान बंद कर दांतों से जीभ दबाकर तौबा की। उधर कौशल नरेश वन वन में मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन एक पथिक उनके सामने आया और पूछने लगा, वनवासी, इस वन का कहाँ आकर अंत होता है और कौशलपुर का मार्ग किधर से है? राजा ने पूछा, तुम वहाँ किस लिए जाना चाह रहे हो? मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नौका डूब गई है, अब कहाँ द्वार द्वार भीख मांगता फिरूं। सुना था कि कौशल का राजा बड़ा उदार है, अतः उसी के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी देर कुछ सोच विचार कर राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। तुम बड़ी दूर से हैरान होकर आए हो। कुछ दिनों बाद काशीराज की राज्यसभा में जटाधारी व्यक्ति आया। काशीराज ने उससे पूछा, कहिए किस लिए आना हुआ? मैं कौशलराज हूँ, तुमने मुझे पकड़ लाने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कराई है। बस मेरे इस साथी को वह धन दे दो, इससे मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपस्थित किया है। सारी सभा सन्न रह गई। प्रहरी की आंखों में भी आंसू आ गए। काशीपति सारी बातें जान सुनकर स्तब्ध रह गए। क्षण भर शांत रहकर वह बोल उठे, महाराज, आज युद्ध स्थल में इस दुरंत आशा को ही जीतूंगा। आपका राज्य भी लौटा देता हूँ, साथ ही अपना हृदय भी प्रदान करता हूँ। ये कहकर काशीराज ने कौशलपति का हाथ पकड़कर उनको सिंहासन पर बैठाया और मस्तक पर मुकुट पहना दिया। सारी सभा धन्य धन्य कह उठी। व्यापारी को मुख मांगी मुद्राएं भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का एक प्रसंग है, किस प्रकार एक राजा को एक दूसरा राजा हरा देता, राजा वन में भटकता है। एक मदद के लिए एक राहगीर आता जिसकी नौका डूब गई थी, और जिस राजा ने राज्य जीता है वो पुराने राजा को पकड़ने के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने का इनाम घोषित करता है। तो राजा जो हार गए थे, वन में भटक रहे थे, उन्होंने प्रसंग सही समझा कि जिस प्रकार ये राहगीर मेरे पास आया तो मैं स्वयं इसके साथ चला जाता हूँ। राजा को कहूंगा, राजन, मैं ये आदमी मुझे पकड़ कर यहाँ लाया, इसको 100 मुद्राएं दे दीजिए। तो जिस राजा ने राज्य जीता था वो बड़ा ही गदगद हो गया, बड़े ही मतलब यूं कहूं कि उसके विचार परिवर्तित हो गए। उन्होंने राजा को वापस राज्य दे दिया और स्वर्ण मुद्राएं भी उस राहगीर को दे दी और स्वयं वहां से जो है वापस चले गए। तो ये बड़ा मनोरम प्रसंग है। इसी प्रसंग के साथ आज की इस स्पेशल कवरेज में इतना ही। प्रयास करूंगा कि ये प्रसंग आपका हर समय काम आए, चाहे वो आपसे संवाद में हो, चाहे जो है राइटिंग्स के अंदर हो, चाहे आप पेपर राइटिंग में हो, ऐसे राइटिंग में हो, चाहे आप कहीं पे निबंध लिख रहे हो, उसमें बड़ा आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत आभार मेरे साथ बनाने के लिए। धन्यवाद।